स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, इसको बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, कम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन गुड्स, इसको बायोटेक्नोलॉजी इसके अंतर्गत बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम लोग जो भी बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी के से जो बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए होता है उसमें हम लोग अध्ययन करते हैं। बॉटनी, प्लांट्स एंड ऑल देयर यूनिकनेस, बॉटनी के अंतर्गत हम लोग विभिन्न प्रकार के प्लांट के बारे में अध्ययन करते हैं। इकोलॉजी, इसके अंतर्गत हम लोग ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट का स्टडी करते हैं। एम्ब्रायोलॉजी, इसके अंतर्गत हम लोग एम्ब्रायो से लेकर जायगोट बनने तक की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी, इसके अंतर्गत हम लोग हार्मोन्स का स्टडी करते हैं। एंटोमोलॉजी, इसके अंतर्गत हम लोग इंसेक्ट्स का स्टडी करते हैं। इवोल्यूशन, इसके अंतर्गत हम लोग जैसे जैसे पहले से एंशियंट टाइम से और अब तक जितनी भी ह्यूमन स्पीसीज में या प्लांट स्पीसीज में चेंजिंग आना शुरू हुआ बाय नेचर, उसको हम लोग इवोल्यूशन के अंतर्गत पढ़ते हैं। फिजियोलॉजी, इसके अंतर्गत हम लोग इंटरनल वर्किंग सिस्टम जो ऑर्गेनिज्म का होता है उसकी स्टडी करते हैं। जेनेटिक्स, इसके अंतर्गत हम लोग जीन्स का स्टडी करते हैं। हिस्टोलॉजी, इसके अंतर्गत हम लोग टिश्यू या ऊतक का स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हेल्मिंथोलॉजी, इसके अंतर्गत हम लोग पैरासिटिक वर्म्स की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हेर्पेटोलॉजी, इसके अंतर्गत हम लोग रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस की स्टडी करते हैं। उसके बाद से है इचिथोलॉजी, इसके अंतर्गत हम लोग फ़िश की स्टडी करते हैं। उसके बाद आता है माइकोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम लोग फंगस का स्टडी करते हैं। फिर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, जिसमें आपके बैक्टीरिया, वायरस, जितने भी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म आते हैं उसको कंबाइंड स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। लेकिन फिर इस माइक्रोबायोलॉजी को भी हम लोग बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी के अंतर्गत भी बांटते हैं, क्योंकि सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज़म में ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आते हैं जो एक छत के नीचे पॉसिबल नहीं है उन सबों का अध्ययन करना। फिर आता है मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी में होता है शेप एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। फिर होता है मैलोकोलॉजी, जिसमें मोलस्क के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फिर आता है स्टडी ऑफ बर्ड्स मीन्स ऑर्निथोलॉजी होता है। फिर हम लोग पढ़ते हैं पैरासाइट्स की स्टडी, जिसके अंतर्गत करते हैं वो होते हैं पैरासिटोलॉजी होता है। फिर आता है फॉसिल्स और एंशिएंट लाइफ ऑफ एनिमल एंड प्लांट, इसके बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं, जो खुदाई से जो भी एनिमल का पार्ट्स हमें मिलता है वो पैलेंटोलॉजी बोलते हैं। फिर होता है साइटोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम लोग सेल और उसके स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आता है टैक्सोनॉमी, जिसके अंतर्गत हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नेम, डिस्क्रिप्शन और ग्रुपिंग के बारे में पढ़ते हैं। फिर आता है टेरेटोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम लोग फिजिकल हैंडीकैप्ड फीटसेस के स्टडी करते हैं। फिर आता है वायरोलॉजी, वायरसेस जो मैंने आपको पहले बताया, जो माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत भी इसको पढ़ते हैं। फिर आता है जूलॉजी, जो एनिमल्स का स्टडी, जिसमें होल एनिमल्स का स्टडी होता है, वो हमारा जूलॉजी कहलाता है। इस तरह से हम लोगों ने डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में स्टडी किया। ये आपको सीईटी को क्रैक करने में हेल्पफुल होगा, आप इसे पढ़ लेंगे और होप कि नेक्स्ट वीडियो के साथ जो आपको पॉसिबल होगा सीईटी क्वालिफाई करने के लिए, उसको लेके हम फिर आएंगे। भुवन मालती टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज इसमें आगे है, आपको हर संभव मदद करने के लिए, हर प्लेटफॉर्म पे आपको बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम निकलवाने के लिए भी और आपको एक अच्छे टीचर बनने के लिए भी। ओके, धन्यवाद।